हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जब आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके आप लोग एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन में आप लोग इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हो, जैसे फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया था। आज ही यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इश्यू कर दिया गया है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स आपको बारीकी से देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेगा एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट डेट वगैरह के बारे में बताया गया है, क्या एग्जाम कैसे कराया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसके सामने यहाँ पर अप्लाई हियर का एक बटन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपसे डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पर देखो बोल रहा है एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर जस्ट उसके बगल में आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है। एक चीज़ मैं बता दूं, यदि इससे पहले आप लोगों ने कभी भी बीएसएफ का फॉर्म भरा हुआ है, तब आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है। दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे मेरे केस में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एरर आ जाएगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर अभी वीडियो बनाने के लिए मैं दूसरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप लोग का पहले से रजिस्ट्रेशन है, तब आप लोग यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो आपने इसके पहले बीएसएफ का कोई भी फॉर्म भरा था तो उसमें जो आपने ईमेल आईडी डाला था एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, वही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल के यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर सबमिट करोगे, सबमिट करने के जस्ट बाद आपसे यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल मांगा जाएगा। आइडेंटिटी डिटेल में आप लोग चाहो तो यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा आईडी चूज करोगे। दूसरे आईडी में भी आपको आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसमें से कोई एक आईडी चूज करोगे एंड उसका नंबर आप लोग यहाँ पर डालोगे। डालने के बाद आप लोग सिंपल नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। एडिशनल डिटेल में आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आप लोग कैलेंडर से सिलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एज आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी आपके शरीर पर कोई एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। यानी कि बोले तो यहाँ पर गर्दन से ऊपर आपके चेहरे पर या फिर हाथों में, रिस्ट पे या फिर पंजे पर या फिर नीचे घुटने के नीचे कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जो परमानेंट हो, यानी किसी कहीं पर चोट लगा हो, इंजरी हो या फिर जला हो, कटा हो, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपकी शादी हुई है या फिर नहीं। शादी हो गई है तो मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। डोमिसाइल डिटेल में पूछा जाएगा कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि हिंदी में निवास प्रमाण पत्र है। इसको आपको यस कर देना है। किस स्टेट से आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करवाया है तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी जिस स्टेट के आप लोग रहने वाले हो उसी स्टेट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू होगा। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। बहुत सारे केसेस में होता है सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, दो नंबर्स होते हैं सर्टिफिकेट पे, तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा वही आपको यहाँ पर डालना होगा। प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या बोल सकते हो। एप्लीकेशन नंबर क्रमांक हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन पत्र क्रमांक हो जाएगा एंड ये जो है वो आवेदन पत्र संख्या हो गया, सॉरी प्रमाण पत्र संख्या हो गया हिंदी में इसको बोले तो। यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपका धर्म पूछा जाएगा।
फिर यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाएगा SC ST OBC जनरल EWS किस कैटेगरी से आते हो। एंड यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट पूछ रहा है, भर्ती का तरीका, तो इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री सिलेक्ट करना है यदि आप लोग एक सर्विसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं हो तब। यदि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर एक सर्विसमैन हो, या फिर यहाँ पर देख सकते हो अदर कोई आपके लिए एलिजिबल है तो सिलेक्ट करोगे, नहीं तो फिर यहाँ पर डी यानी डायरेक्ट एंट्री सिलेक्ट करोगे, यानी कि आपका कोई नहीं, सिंपल आप लोग एक फ्रेश कैंडिडेट हो, डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी रिजर्वेशन पूछ रहा है, यदि आप लोग डिफरेंटली एबल्ड हो यानी विकलांग हो तब यस करोगे, या फिर एक सर्विसमैन हो तो यस करोगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तब यस करोगे, नहीं तो सबको नो नो करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर एक सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ रहा है, जैसे क्लिक करोगे आप लोग नेक्स्ट पेज पर आओगे जहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। एड्रेस डिटेल में आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस बताना है, अस्थायी पता। यहाँ पर अस्थायी पता आपको टाइप करके बता देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम आ जाएगा, आपको अपने गांव का या फिर शहर का नाम लिखना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिखना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको तहसील बताना है। तो जो भी आपका तहसील है सिंपली यहाँ पर टाइप करोगे, उसका नाम लिखोगे जहाँ पर भी है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कोरिस्पोंडेंस एड्रेस देना है, यानी प्रेजेंट एड्रेस बताना है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तब सिंपली इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स पे जाओगे, जहाँ पर अदर डिटेल आपको देना होगा। अदर डिटेल में पूछेगा कि आपके पास NCC है, यदि NCC है तब आप लोग यस करोगे। एंड उसके बाद यस करने के बाद यहाँ पर देख सकते तो पूछ रहा है कि आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट है, तो यदि आप लोग किसी प्रकार से खेल मतलब स्पोर्ट में कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा जाएगा कि आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड कितना, हाइट कितना है सेंटीमीटर में, चेस्ट कितना है देख सकते हो, एंड वजन कितना है यानी कि वेट कितना है किग्रा में, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन पूछ रहा है, यदि आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको भी नो करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आओगे जहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको देख सकते हो यहाँ पर बारी बारी सिलेक्ट करना होगा। पहले आपको हाई स्कूल का लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे, इंटरमीडिएट के लिए इसको सिलेक्ट करोगे। पहले आपको हाई स्कूल सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल सिलेक्ट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है, किस साल आपने पास किया था वो आपको बताना है, किस स्टेट से आपने पास किया था वो बताना है। एंड उसके बाद यहाँ पर बोर्ड कौन सा था वो आपको बताना है। इसमें बहुत सारे बोर्ड आ जाएंगे, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप लोग यहाँ पर बताओगे। बताने के बाद यहाँ पर एड वाले बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एड हो जाएगा। जैसे मेरे केस में पहले से देख सकते हो फील्ड है, तो यहाँ पर पहले से ही मैंने क्लास 10th एंड 12th का डिटेल यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड कर लेना है। जितना भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, सपोज 10th 12th डिप्लोमा जितना भी है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको बारी बारी से ऐड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस में आओगे, जहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप लोग सेवारत हो यानी एम्प्लॉयड हो। यदि आप लोग वर्तमान में कहीं पर भी काम कर रहे हो यानी कहीं पर एम्प्लॉयड हो, उस केस में आप लोग यस करोगे। यस करने के बाद उसका डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं तो फिर इसको नो ही रहने देना है। नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फाइनल पेज पे आओगे, जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसमें आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, एंड इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो मैं चूंकि एक डेमो फॉर्म भरता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों में ही एक फोटो ही अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ अपलोड कैसे करना है डिलीट करके। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर हाई स्कूल का जो मार्कशीट उसको डिलीट कर दिया। अपलोड करने के लिए इसी प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का एक पेज आएगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी रखे हो डॉक्यूमेंट, सिंपली वहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यदि उसका साइज सही होगा तो इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फोटो का साइज है वो 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फाइल में। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG फाइल में। एंड जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करोगे उसका साइज 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फाइल में। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोफाइल कंप्लीटेड लिख कर आ जाएगा। लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, सिंपली जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर अप्लाई हियर का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। यदि आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक, तब सबसे पहला वाला सिलेक्ट करोगे बोथ पोस्ट। यदि आप लोग किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सपोज दैट सिर्फ आप लोग रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तब आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा गया है, तो इंटरमीडिएट मांगा गया है, जिसमें आपका एग्रीगेट मार्क 60% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यदि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तब आप लोग एलिजिबल नहीं हो, तो उसको नो कर दोगे। नो करने का मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट। देखो इसमें 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो आप लोग 12th पास रहो या फिर आपके पास 10th प्लस ITI हो। तो दोनों में से जो है उसको सिलेक्ट करोगे, एंड जो नहीं है सिंपली उसको नो करोगे। नो करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास एग्रीगेट मार्क 60% है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में, तो आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर टोटल मार्क कितना आपने स्कोर किया था वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद कितने में से आपने स्कोर किया था वो आपको बताना पड़ेगा, एंड परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा, यानी अब तक आपने जो भी डिटेल भरा हुआ है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सभी डिटेल्स आपको आएगा यहाँ पर देखने के लिए, आपको सभी डिटेल्स मैच करना है। मैच करने के बाद यहाँ पर प्लेस का नाम बताना है जहाँ से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो। यहाँ पर आपको अपने विलेज या फिर सिटी का नाम बताना है जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो। स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसको आप लोग इग्नोर करना। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पर सेंटर प्रीफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सभी सेंटर हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपने लिए जो भी आपको सही लगे वो सेंटर आप लोग चूज करोगे। ये जो सेंटर आप लोग चूज करते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए होता है, यानी कि आपका जो रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो होता है आपका मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एग्जाम वगैरह, उसके लिए यहाँ पर सेंटर आपको चूज करना होता है। चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो बताया जाएगा आपके लिए फी पेमेंट कितना करना है। तो यहाँ पर 147 रुपये आ रहा है। 100 रुपये तो आपका फी लगता है, एंड जो 47.20 रुपये लग रहा हो यहाँ पर शायद सर्विस कॉस्ट होता है BSF का, मैं नोटिफिकेशन में देखा था, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 147 रुपये देना पड़ेगा यदि आप लोग जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो उस केस में। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करोगे। पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड वहाँ से पेमेंट करने के बाद फिर इसी पेज पर आओगे एंड फाइनल प्रिंट ले पाओगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि आप लोग BSF का फॉर्म मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका BSF का फॉर्म फिलअप कर दूंगा। 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लेता हूँ, यानी कि जो आपका 145 है 147 है, इसमें 50 रुपीज़ जोड़ लेना, 197 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। कहीं पर प्रॉब्लम आती हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।